कहते हैं मुगल बादशाहों के महलों के भीतर एक ऐसी दुनिया थी जहां सूरज की रोशनी भी पर्दे के पीछे से झांकती थी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी दुनिया जहां सैकड़ों नहीं हजारों औरतें रहती जो आदमियों के लिए तरसती थी। अपने काम वासना को पूरा करने के लिए उन्हें बीमारी का नाटक करना पड़ता था, जिससे उन्हें कोई आदमी का उनके प्राइवेट पार्ट का स्पर्श हो सके। जी हाँ दोस्तों, और ये था हरम, जहाँ प्रवेश की इजाज़त सिर्फ दो लोगों को थी, या तो बादशाह खुद जा सकता है या फिर कोई राजकीय हकीम यानी कि चिकित्सा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं मुगलों की हरम की वो सच्ची दास्तां जो इतिहास के पन्नों में दबकर रह गई। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना भाई लोग। हरम, जिसे जनाना भी कहा जाता है, और ये कोई नाचने वाली जगह नहीं थी। ये असल में शाही परिवार का निजी हिस्सा था, यानी वो इलाका जहाँ बादशाह की पत्नी, बेटियां, माएँ, रिश्तेदार और सेविका रहती थीं। लेकिन मुगलों को हरम एक साधारण घर नहीं था, ये अपने आप में एक छोटी दुनिया थी जहाँ अपनी रसोई, अपने बाग, बच्चों के खेलने के लिए जगह और यहाँ तक कि स्कूल भी थी। हर ज़रूरत की इच्छा अंदर ही उपलब्ध थी, ताकि महिलाओं को बाहर न जाना पड़े, आदमियों से दीदार न करना पड़े। हरम की दीवारें ऊंची थी, दरवाजे भारी और पहरा था किन्नरों का। जी हाँ दोस्तों, जो दरबार और हरम के पीछे दीवार बने रहते थे। किसी भी मर्द को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, सिवाय बादशाह के या कुछ विशेष चिकित्सा को, वो भी सख्त नियमों के साथ। और सुबह होते ही हरम में आवाज़ गूंजती, कहीं बच्चे कुरान पढ़ रहे होते हैं, तो कहीं दासियाँ रेशमी कपड़ों पर सोने की कढ़ाइयाँ कर रही होती हैं, तो कहीं मांगता हुआ गुलाब का जल बिखरा हुआ है, तो कहीं नर्तकी मतलब नाचने वाली नाच कर रही हैं। हरम में हर सुख सुविधा थी, रेशमी बिस्तर, कीमती आभूषण, महंगे इत्र, लेकिन एक चीज़ की कमी थी, वो थी आज़ादी। हर महिला के ऊपर पर्दा था, न सिर्फ चेहरे पर बल्कि उनके जीवन पर भी। वो महल की रानी थी, मगर उस रानी की दुनिया बस उन दीवारों के बीच कैद थी जहाँ वे अपने सपनों को दबाकर जिया करती थी। कई औरतें बादशाह की नज़रों में कभी आई ही नहीं। वे अपने कमरे में उम्र गुजार देती, एक ही ख्वाहिश के साथ कि शायद एक दिन बादशाह का दीदार नसीब हो जाए और हमें भी इस हरम से बाहर ले जाएं। लेकिन कुछ पुराने यात्रियों ने लिखा कि हरम की औरतें इतनी अकेली होती थीं कि वे जानबूझकर बीमार होने का नाटक करती, ताकि उन्हें देखने के लिए कोई चिकित्सा आए और वो अपने काम वासना को शायद उसके द्वारा पूरा कर लें। और सुनने में ये भी आता कि स्त्रियां डॉक्टर के हाथों को चूसती या फिर अपने प्राइवेट पार्ट को टच करवाती, जिससे उन्हें कुछ पल के लिए आनंद मिल सके। लेकिन कहा जाता है उन डॉक्टरों को अंदर ले जाते समय उनके चेहरे और शरीर को कपड़े से ढक दिया जाता था, सिर्फ हाथ बाहर रहते थे ताकि वे छूकर रोग पहचान सकें। लेकिन ये सब बातें कहीं कहीं मिलती है और कहीं कहीं नहीं मिलती। जैसे कुछ यूरोपीय यात्रियों जैसे बर्नियर और मनुक्की ने एक कथाएं अपने शब्दों में सनसनीखेज बनाकर लिखी, क्योंकि उनके लिए हरम किसी रहस्य की दुनिया थी। मगर आधुनिक इतिहासकार जैसे रूबी लाल बताते हैं इन बातों में कुछ घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन ये नियम नहीं थे। हरम को सिर्फ यौन सुख की जगह मानना ये गलत हो सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि इंसान जहाँ बंद होता है वहाँ चाहते दीवार को भी पार करने की कोशिश करती है। और हरम की औरतें भी इंसान थी, उनकी भी इच्छाएं थी, सपने थे और अपना दुख था। वो खुद रास्ता नहीं चुन सकती थी। लेकिन कुछ महिलाएं जैसे जहानार बेगम, नूरजहां, इन्होंने शाही राजनीति को प्रभावित किया। जहानार शाहजहां की बेटी थी, लेकिन उनकी बात दरबार में वजीरों तक झुकने पर मजबूर कर देती थी। इन महिलाओं ने दिखाया कि पर्दे के भीतर रहते हुए भी अगर समझ और शिक्षा हो तो औरतें भी साम्राज्य की दिशा बदल सकती हैं। जहानारा ने मस्जिद बनवाई, किताबें लिखी और गरीबी की मदद की। वह हरम में थी, लेकिन हरम की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुकी थी। वहीं हरम की चमक के पीछे एक स्याही भी थी। जब बादशाह की मौत होती, उनकी पत्नियां, जिनसे कभी मुलाकात भी कम हुई होती है, उन्हें हरम के एक हिस्से में भेज दिया जाता था जिसे सुहागपुर कहा जाता था। वहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन था। कई महिलाएं वहाँ अपनी जिंदगी इंतजार और यादों में गुजार देती। उनके पास सब कुछ होता, कपड़े, गहने, नौकर, इत्र, बस एक चीज़ नहीं होती, आवाज़। वो बोल नहीं सकती। उनकी कहानियाँ, उनके सपने महल की दीवारों में गुम हो जाती। कई बार हरम में साजिश भी होती, कब और कौन सी रानी बादशाह के करीब जाएगी, कौन सी दासी रानी की आंखों को खटकेगी। ये सब तय करना हरम का राजनीतिक खेल था। और आज हम हरम सब सुनते ही हमारे दिमाग में वही तस्वीर आती है जहाँ परिया और संगीत है और मोहब्बत है। लेकिन असल हरम उससे भी बहुत अलग था। एक बंद शहर जहाँ रौनक भी थी और तन्हाई भी, जहाँ औरतें आलीशान जिंदगी जीती थी लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, जहाँ शिक्षा, संगीत, कला भी था, पर आज़ादी सिर्फ सपनों तक सीमित था। तो दोस्तों, हरम की कहानी हमें यही सिखाती है कि शाही ज़िंदगी हमेशा सुखद नहीं होती। हर दीवार के पीछे की एक कहानी होती है, हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक सन्नाटा होता है। इतिहास ने हरम को रहस्य कहा, पर सच्चाई ये है वो रहस्य नहीं, एक कैद का रूपक था। कहानी खत्म हुई, मगर हरम का वो बंद दरवाजे आज भी हमारे जहन में गूंजते हैं। जैसे कोई दबी हुई आवाज़ कह रही थी, मुझे याद रखना, क्योंकि मैं सिर्फ रानी नहीं थी, मैं इंसान थी, मेरा भी इच्छा था।